हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दिल्ली के यमुना विहार में हिंदू मुस्लिम एकता कावड़ कैंप में पहुंचे पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और आचार्य प्रमोद कृष्णन, जिन्होंने दिया एकता का पैगाम और बताया कि धर्म किस तरह से लोगों को जोड़ने की बात करता है और जो लोग तोड़ने की बात करते हैं वो धार्मिक कभी नहीं हो सकते। आइए दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। मैं 12:30 बजे से चला हूँ और अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए 3:30 बज रहे हैं। मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो टोटल रास्ते बंद हैं, बाढ़ ज़्यादा आ रही है और हम अल्लाह से खुदा से दुआ करते हैं कि जो लोग मुश्किल की इस घड़ी में फंसे हुए बाढ़ में, अल्लाह उनकी मदद करे, भगवान उनकी मदद करे। छोटी सी बात करूँगा, ये कांवड़ कैंप हिंदू मुस्लिम एकता का कांवड़ कैंप है और ये 18 साल लगभग हो चुके हैं इसको लगते लगते, और बहुत अच्छा लगता है जब हम हिंदू मुस्लिम मिलकर कांवड़ियों का स्वागत करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही जब तक जिंदा रहेंगे इंशाल्लाह, हमारे विधायक जी का भी कहना है, जब तक ये कैंप ऐसे ही लगाते रहेंगे और कांवड़ियों की सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद। मैं विदा करूंगा हमारे मौलाना आजाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होके ये कहा था कि कोई परिंदा आसमान की बुलंदियों से नीचे उतरे और ये कहे कि मैं ऐसे मुल्क चाहता हूँ जहाँ हिंदू और मुसलमान अलग अलग रहे, तो ऐसी आजादी को मैं ठोकर मारता हूँ। हम वो लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं और मरते दम तक हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते रहेंगे। मेरा नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत छोड़ने की जो बात करने के लिए निकले थे, एक एक शख्स से मिले थे, वो यही बात करने के लिए मिले थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता मैं कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक करूंगा। हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश सुनना दिल भर आता है, खुशियों से भर आता है। और मुझे बीता हुआ समय याद आता है जब हसन भाई और हम दोनों ही पहले कदम ले रहे थे अपने जीवन में और राजनीतिक जीवन में, और हम बड़ी उम्मीदों के साथ एक सपना देखते थे कि किस तरह से ये भारत, ऐसे प्रगतिशील भारत, मजबूत भारत, एकता में के बंधन में जुड़ा हुआ भारत आगे हमको देखने को मिलेगा। परंतु बहुत कुछ पाया इस जीवन में, देखा कि बहुत कुछ इस देश में पाया है और बहुत कुछ संघर्षशील लोगों ने, हमारे साथियों ने, सबने बहुत इस देश की सेवा में जुड़कर इस देश को बहुत ऊंची जगह पर पहुंचाया है। लेकिन फिर कभी कभी एक मोर के समान, जैसे मोर नाचता है और कभी कभी नाचते हुए अपने पैरों की तरफ देख लेता है, तो उसको आंसुओं से एक बार फिर वो याद आता है कि मेरे पाँव कैसे हैं, मेरे पैर थोड़े से पीछे होकर मिले हैं और ये मेरी खूबसूरती पर एक बड़ा मुकदमा नहीं है। तो अपने घर में जब हम देखते हैं कि लोग, चाहे हमारा ये क्षेत्र हो या देश का कोई और क्षेत्र हो, जब हम देखते हैं कि कुछ लोग आग जला देते हैं घरों में, कुछ लोग भाई भाई में आपस में झगड़ा करा देते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि ये देश बंटवारे का एक समा बन जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि हम एकता के बंधन को भूल जाएं, हम एक ना रहें। लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर वाला कभी ना कभी ये सब देखकर कहता ये ज़रूर होगा कि मैंने इन लोगों को बनाया था एक बागबान के लिए, मैंने इन लोगों को बनाया था एक गुलिस्तान के लिए। ये लोग आपस में भिड़ गए, लड़ गए, क्या कर डाला है मेरे चमन को, कैसा बिगाड़ दिया है मेरे चमन को। तो जब ऐसा होता है तो हम कहाँ जाते हैं। कितनी खुशी की बात है। ये हसन भाई एक तरफ अल्लाह ताला के सामने दुआ कर रहे हैं, दूसरी तरफ सभी के साथ मिलकर हम शिव जी की बात कर रहे हैं, शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और वो लोग कि माँ गंगा के तट से गंगा जल भर के
और पवित्र भावनाओं से ये तपस्या करके जो कांवड़िए आए हैं उनकी खिदमत की जाए और उनकी सेवा करने के लिए यहाँ आज हिंदुस्तान के अजीम शान शख्सियत सलमान खुर्शीद जी खुद मौजूद हैं। इसलिए ये जो कांवड़ का शिविर है ये दूसरे शिविरों से थोड़ा अलग हो गया है। अब मैं 3 बातें कहूंगा। पहली बात, हसन अहमद साहब ने, अली मेहंदी ने और इनके साथियों ने हमारा स्वागत किया, सलमान खुर्शीद साहब का स्वागत किया। सच बात यह है कि काबिले इस्तकबाल तो हसन अहमद साहब हैं जिन्होंने हमें इस मुकद्दस, इस पवित्र मौके पर कांवड़ियों की सेवा में 2 शब्द कहने का मौका दिया। स्वागत हमारा किया, अच्छी बात है, लेकिन स्वागत के काबिल ये लोग हैं जिन्होंने इस कांवड़ के शिविर का आयोजन किया है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि हसन अहमद साहब ने और अली मेहंदी ने थोड़ी आशंका, थोड़ी शंका इशारों में व्यक्त की कि मुल्क के हालात क्या हैं, देश के हालात क्या हैं। उन्होंने ये भी कहा कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं बंटवारे की, विभाजन की, तोड़ने की। तो मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूं, भगवान शिव के परम भक्त इन कांवड़ियों को साक्षी रख के ता कयामत तक, जब तक यहाँ सलमान खुर्शीद जी जैसे लोग मौजूद हैं जो कांवड़ियों के छालों को नमन करते हैं, श्रद्धा से उनकी सेवा करते हैं, तब तक इस हिंदुस्तान का बाल बांका नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात और कहूंगा कि धर्म क्या है। किसी भी धर्म की किताब में, किसी भी धर्म की पुस्तक में, किसी भी धर्म ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि नफरत का नाम धर्म है। अगर तुमने कोई ऐसी किताब पढ़ी हो या ऐसा ग्रंथ पढ़ा हो जिसमें लिखा हो कि नफरत का नाम धर्म है तो मुझे बताओ। सब में लिखा है कि प्रेम, सद्भावना, त्याग, तपस्या, वरदान, क्षमा, शील, दया, करुणा और सद्भावना का नाम धर्म है। इसीलिए भगवान को क्या कहा गया है? करुणा निधान। भगवान को क्या कहा गया? दया का सागर। भगवान को क्या कहा गया? गरीब नवाज। भगवान को क्या कहा गया? प्रेम की प्रतिमूर्ति, करुणा अवतार। हमारे भगवान शिव का मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतारम। करुणावतारम यानी कि करुणा के अवतार, कर्पूर गौरम करुणावतारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो शास्त्रों में कहा गया है कि एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, यानी कि ब्रह्म एक है, परमात्मा एक है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यानी एक ही सत्य को अलग अलग तरीके से लोग कहते हैं। ऐसे ही इस्लाम के हवाले से भी पैगंबर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल मुसलमीन नहीं कहा गया, रहमतुल आलमीन कहा गया। भगवान किसी ने नहीं देखा, परमात्मा को कोई देख भी नहीं सकता है, लेकिन महसूस किया जाता है। हमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को भगवान माना, क्यों? भगवान के अवतार हैं, लेकिन उन्हें मर्यादा हिंदू नहीं कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा, यानी जो पुरुषों में सबसे उत्तम, यानी इंसानों में सबसे बेहतर इंसान कौन थे? भगवान राम। अगर हम उन्हें एक कौम तक, अगर हम उन्हें एक फिरके तक, अगर हम उन्हें एक तबके तक, अगर हम उन्हें एक जाति तक, अगर हम उन्हें एक सूबे तक, अगर हम उन्हें एक राष्ट्र तक महदूद कर देंगे तो फिर मर्यादा पुरुषोत्तम कहाँ हुए?
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अगर मर्यादा पुरुषोत्तम है तो जितने आचार्य प्रमोद कृष्णम के हैं उतने ही सलमान खुर्शीद के हैं। और पैगंबर इस्लाम अगर रहमतुल आलमीन है तो जितने सलमान खुर्शीद जी के हैं उतने ही आचार्य प्रमोद कृष्ण के हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरुवाणी में गुरु नानक फरमाते हैं कि अव्वल अल्लाह नूर पाया एक रब दे सब बंदे। इसका मतलब है कि अल्लाह ने नूर पैदा किया, उस नूर से सभी लोग बने। बात को समझना, बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं क्योंकि यहाँ सभी अच्छे लोग, तपस्वी लोग, खिदमतगार, सेवादार मौजूद हैं और ऐसे मौके इतिहास बनते हैं। बल्कि मैं कहना चाहूंगा ऐसे मौके ही इतिहास लिखा करते हैं, लिखा करते। एक नया इतिहास हसन अहमद साहब लगा रहे हैं इसको 20 साल से, 18 साल से, 25 साल से। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि तुम किस नियत से सेवा का कैंप लगा रहे हो, ये सवाल है। तो हसन अहमद साहब की नीति पर सवाल उठाया जा सकता है। हसन अहमद साहब से कोई गलती हो जाए उस पर हम सवाल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि हसन अहमद की नियत पे सवाल नहीं उठाया। तो मैं कहना चाहता हूं कि शास्त्र कहता है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, परमात्मा एक है। गुरु नानक साहब फरमाते हैं अव्वल अल्लाह नूर पाया एक रब दे सब बंदे। अगर हम इसको थोड़ा पश्चिम और पाश्चात्य और ईसाइयत और क्रिश्चियनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, नजरिए से देखें, तो वहां भी कहते हैं गॉड इज वन। तो जब गॉड एक है, अल्लाह एक है, परमात्मा एक है, अगर कोई दुनिया का धर्मगुरु या दुनिया की कोई किताब ये कह दे कि नहीं हिंदुओं का परमात्मा और है, मुसलमानों का और, तो मैं उसी दिन, उसी क्षण, उसी क्षण मैं भाजपा ज्वाइन कर लूंगा। मेरी बात बड़ी गहरी है। अगर कोई कह दे कि हिंदुओं का परमात्मा और मुसलमानों का और, अगर कोई कह दे अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का है, तो हम कैसे जिंदा होते? अगर कोई कहे परमात्मा सिर्फ हिंदुओं का है, महादेव सिर्फ हिंदुओं का है, तो मुसलमान कैसे जिंदा होते? पूजा करने के तरीके अलग हैं, ईश्वर अलग नहीं है। जो ताकतें हिंदू और मुसलमान को अलग करना चाहती हैं, वो देख लें इस कांवड़ शिविर में आकर कि यहाँ कांवड़ियों की सेवा हसन अहमद कर रहे हैं और उनको प्रणाम करने सलमान खुर्शीद आए हैं, ये देख लें आकर। इसलिए मैं ये बातें बड़ी साफ करना चाह रहा था, क्योंकि बातों में ना जब गांठें लग जाती हैं, और गांठें बातों में नहीं लगी हैं, दिलों में लगा दी हैं लोगों ने, तो अली जब दिलों में गांठें लग जाएं तो मीठी मीठी बातें और टेढ़ी मेढ़ी बातें करके गांठें नहीं खुलती हैं। अगर दिलों की गांठ खोलनी है तो डंके की चोट पे खुल्लम खुल्ला बातें करनी पड़ेंगी, तब ये गांठें खुलेंगी। क्योंकि धर्म का जो तर्जुमा है, जो रिलीजन की परिभाषा है, व्याख्या है, वो गलत की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं सभी तमाम बड़े बड़े नेताओं से जो ये कहते हैं कि भाई हम अलग हैं, तुम अलग, ये बताओ कि जब ग्रंथ कहता है परमात्मा एक है, जब शास्त्र कहता है परमात्मा एक है, जब सारी किताबें कहती हैं कि ईश्वर एक है, महात्मा गांधी अपनी तमाम सभाओं की शुरुआत कैसे करते थे? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। थोड़ा थोड़ा ताली बजा के संकीर्तन करो मेरे साथ। रघुपति, मुंह से बोलो, राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको
तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अब मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, एक सवाल मेरे